पहला क्वार्टर फाइनल मैच है वापडा हाइडल सैफ टेक्सटाइल। वापडा हाइडल की टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल बासित अली गोलकीपर हैं, वसीम, वलीद, अमजद, फैसल, साद अली, फ़हीम, यूसुफ, अशफाकुद्दीन, आलम और शहबाज। रिज़र्व खिलाड़ियों में वहीद, उमैर, समी, आमिर गोंदल, मुजम्मिल, इमरान, मुआज़। और टीम के कोच हैं सज्जाद हफीज़ और इनके साथ असिस्टेंट हैं इमरान नियाज़ी। इंटरनेशनल प्लेयर इमरान नियाज़ी, स्वैफ गोल्ड मेडलिस्ट। दूसरी तरफ सैफ टेक्सटाइल की टीम हसन गोलकीपर, एहसन कैप्टन हैं टीम के, सलामत, फजल, मोहसिन वट्टू, इदरीस, अदनान जस्टन। ये अदनान जस्टन नेशनल जूनियर प्लेयर भी हैं। कामी, बिलाल, उमैर। और रिज़र्व खिलाड़ियों में उमर, आकिब, ज़िया, सुहेल, बाबर और फैसल। वापडा हाइडल की टीम के साथ मेहमान खुसूसी का तारफ़, मेहमानान गिरामी के साथ नवाब अली ख़ान कलस, इस मेले के रूह रवां। अब मेहमान गिरामी का तारफ़ सैफ टेक्स की टीम के साथ। हाइडल वापडा की टीम ग्रुप फ़ोटो के लिए तैयार। आज मुझे कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब इरशाद साहब ने। इरशाद मुग़ल साहब, वेलकम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मदर साहब। अभी थोड़ी देर बाद ग्रुप सेशंस होएगा, दोनों टीमों की फ़ोटो सेशंस, और फ़ोटो सेशंस के बाद ये मैच शुरू होगा। जैसा कि फ़ोटो सेशंस के लिए दोनों टीमें अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। अब सबसे पहले फ़ोटो सेशंस वापडा हाइडल के साथ है, मेहमानान का, और उसके बाद सैफ टेक्सटाइल के साथ होगा। और जैसे ये ग्रुप फ़ोटो सेशन ख़त्म होता है, आपने देखा है कि दोनों टीमें मैदान में वापस जा रही हैं और अपना वार्म अप कर रही हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है मैच खेलने से पहले, क्योंकि सडन मूवमेंट होती है और प्लेयरों के अंदर अपने जिस्म को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़ुटबॉल जैसे शुरू होगा फौरी तौर पे इनको एक्शन में आना होता है, और उसके लिए जिस्म को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, वरना अक्सर हैमस्ट्रिंग हो जाता है, छोटी छोटी इंजरीज हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए प्लेयर सबसे पहले ज़रूर अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। तो दोनों टीमें मदर साहब अपने आप को, आपके ख्याल में मदर साहब आज कौन फेवरेट टीम है जो लगती है आपको कि ये जीतेगी? जी देखें, अभी मैच का आगाज़ होगा तो हम कुछ बता सकेंगे कि फॉर्मेशन किस फॉर्मेशन से खेल रही हैं और क्या स्ट्रेटजी है, क्या खिलाड़ियों को चेंज किया है। देखें, हाइडल वापडा की टीम बासित, वसीम, वलीद, अमजद, फैसल, साद अली, फ़हीम, यूसुफ, अशफाक, आलम और शहबाज।
ये सेम टीम खिलाई है पिछले मैच की। हाइडर वापडा के कोच सज्जाद हफीज़ और इमरान नियाज़ी। इमरान नियाज़ी गोल्ड मेडलिस्ट हैं सैफ के, पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मदर साहब इनकी जो फॉर्मेशन तो सेम ही है 4-3-3, तो ये लगता है कि दोनों डिफेंसिव खेल रहे हैं और एक लिहाज से ये है कि कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अभी जो फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बस एक जस्ट नाम है, अभी फॉर्मेशन आपको फील्ड पे नज़र आएगी। अच्छा, कैप्टन को बुलाया गया है। अमजद जो हाइडर वापडा की कप्तानी करते हैं और मोहसिन बट्टू सैफ टैक्स के कैप्टन। अहमद रऊफ फीफा रेफरी हैं, 28 के करीब इंटरनेशनल मैच सुपरवाइज कर चुके हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अभी मेरा ख्याल है कि इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं रेफरीज प्लेयरों को, कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं खेलने के लिए और क्या क्या एहतियात करना ज़रूरी है। टॉस हो चुकी है या अभी होने वाली है मदर साहब? टॉस के लिए फ्लिप किया और टॉस विन किया है सैफ टैक्स के कैप्टन मोहसिन बट्टू ने। नेशनल रेफरी अमजद और ये रेफरी पैनल के साथ कैप्टन का ग्रुप फ़ोटो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इदरीस 20 नंबर की शर्ट में पहने हुए और उनके पीछे 5 नंबर की शर्ट में मलबूस फजल, जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल फैमिली से है। ये गुलाम सरवर टैडी के भतीजे काका के बेटे हैं। अहमद रऊफ बहुत ही मजे हुए रैफ, तजर्बाकार, और उनकी मावनत कर रहे हैं अमजद और रिजवान। तमाशाई भी अच्छी खासी तादाद में है और रात के टाइम देहाती इलाके में लोगों का आना ये भी बड़ी इस चीज़ की अलामत है कि लोगों के अंदर फ़ुटबॉल का बड़ा शौक़ है। जी बिल्कुल, इस इलाके में नवाब अली ख़ान कलस और इनकी इंतज़ामिया ने भरपूर मेहनत करके ग्राउंड को सजाया संवारा और बहुत सारी इंटरनेशनल प्लेयर्स को यहाँ खेलने का मौका मिला और आवाम को इंटरनेशनल प्लेयर से अट्रैक्शन का भी मौका मिला। उनके खेल से महजूज़ हुए और कुछ जूनियर बच्चों ने सीखने की भी कोशिश की होगी। और इसी साल क्योंकि वर्ल्ड कप भी होने वाला है और एक लिहाज से वो भी नौजवान नस्ल के लिए बड़ा ज़बरदस्त एस्पिरेशन होगा। और तो जी गेम शुरू हो चुकी है मदद साहब और ये मैच का आगाज़ हुआ पहले हाफ का। वट्टू ने बॉल दिया कदीर को। सैफ टैक्स ने कुछ खिलाड़ी चेंज किए हैं आज के मैच में। डिले किया लेकिन रैफ अहमद रऊफ का इशारा, फाउल। इदरीस का पास फजल की तरफ, फजल राइट विंग पे क्रॉस किया और बॉल सीधा गोलकीपर के हाथों में। बासत इंटरनेशनल गोलकीपर हैं, पाकिस्तान वापडा के भी गोलकीपर और बेस्ट गोलकीपर भी लीग के डिक्लेयर हुए थे। मदर साहब को ड्यू फैक्टर भी होगा फुटबॉल में, जैसे क्रिकेट का होता है। इस वक्त रात है और अक्सर देहाती इलाकों में आजकल ओस पड़ती है, तो आपको लगता है कि ये फुटबॉल गीला हो जाएगा और उसके बाद इसमें? जी शाह साहब, पिछले मैचेस को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा कोई फैक्टर जो है ड्यू का रोल प्ले करेगा।
वापडा की टीम को क्रॉस फ्री किक मिली, गोलकीपर हसन के हाथों में, हसन का पास और कदीर ने बॉल को रिसीव किया, कोशिश, थ्रो इन मिला है हाइडल वापडा को। वट्टू के पास बॉल, पास देना चाहते थे कदीर को, इंटरसेप्ट हुआ। कोशिश, लेकिन बॉल उनकी रेंज से बाहर, गोल लाइन क्रॉस कर गई। गोल किक मिली है हाइडल वापडा की टीम को। बासित के पास बॉल, बहुत तजर्बाकार खिलाड़ी हैं बासित, अच्छे गोलकीपर हैं। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में मदर साहब मोस्टली पोसेशन नहीं रखते टीमें, बहुत पोसेशन कमज़ोर होती है जैसे यूरोप में रखते हैं, और वो सबसे ज़्यादा पोसेशन में अपना बॉल रखते हैं और इसी से दूसरी टीम को थका देते हैं और फिर उनके लिए अटैक करना आसान होता है। हमारे जो फ़ुटबॉल खेला जाता है ज़्यादातर आप देखें उसमें पोसेशन कमज़ोर होती है और लगता है कि हम डायरेक्ट अटैक पे चले जाएंगे, और या ऊंचा फुटबॉल खेलते हैं जिससे वो कंट्रोल जो है ना वो किसी के पास नहीं रहता, और ज़्यादातर टाइम अगर हम गौर करें तो वो फ़ज़ा में रहता है। तो उसी से वो फुटबॉल की जो स्पीड है वो इतनी स्लो हो जाती है कि लगता है कि ये फ़ुटबॉल स्लो मोशन में जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसकी वजह प्रैक्टिस का ना होना, कॉन्फिडेंस की कमी। जब आपको प्रैक्टिस कर कर के कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाता है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होती, और जब आपने प्रैक्टिस नहीं की होती उस लेवल पे तो फिर आपको परेशानी होती है कि कहीं इस बात का खौफ कि दूसरी टीम जो है वो मुझसे विन ना कर ले बॉल, तो आप फ्रस्ट्रेशन में फिर इस तरह की गेम खेलते हैं। फिर एक और बात भी है कि ज़्यादातर जो अगर हम यूरोपियन गेम्स देखें तो उसमें वो ज़्यादा पीछे को बॉल देते हैं, जो उनके डिफेंडर हैं सबसे ज़्यादा उनको इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे देखें तो वो डिफेंडर को पीछे बॉल कोई नहीं देता, ऐसे लगता है कि उसने फिर फ़र्ज़ किया हुआ कि आगे फॉरवर्ड कोई बॉल देना है, हालांकि जो स्पेस बनती है वो पीछे से बनेगी, और पीछे से जब डिफेंडर साथ जाएगा तो आपका उसमें अजाफी होता है। जी शाह साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। स्पेस को यूज़ करते हैं। हाँ, और हम स्पेस को नहीं, हम हमारा ध्यान, हमारा जो मकसद गोल करना होता है, और हमारा मकसद गेम को चलाना नहीं होता। फिर आप देखें कि जो फॉरवर्ड हैं वो 3 हैं, 4 डिफेंडर हैं, 4 और 3 7 अच्छी हो गए। कोशिश, स्लाइड करके क्लियर किया हाइडल वापडा के डिफेंडर ने। तो अगर देखें तो वो फॉरवर्ड जो अटैक है वो कमज़ोर होता है। तो आप देखें एक कदीर है, उसके गिर्द 2 डिफेंडर हैं, फिर अगर आप देखें 3 फॉरवर्ड नज़र आ रहे हैं और 6-7 जो है ना उनके डिफेंडर नज़र आ रहे हैं, तो वो अटैक वीक होता है। तो होना तो ये चाहिए कि मैक्सिमम ज़्यादा तादाद में लोग जाएं ताकि ज़्यादा स्पेस बने, और इससे लगता है कि दोनों टीमों के जो कोचेज़ हैं वो एक लिहाज से रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं इब्तिदा में, या तो उनकी कोई स्ट्रेटजी होगी। जी बिल्कुल, ज़्यादा एरियल बॉल ही खेल रहे हैं, बॉल को कंट्रोल नहीं कर रहे। हालांकि पिछले मैच में हाइडल वापडा ने दोनों किस्म का फुटबॉल खेला। हालांकि दोनों टीमें, दोनों कोचेस तजर्बा रखते हैं, पोसेशंस के बारे में जानते हैं। जी, दोनों तरफ और इंटरनेशनल कोचेस हैं, इंटरनेशनल प्लेयर भी खेल रहे हैं, और मेरा अंजम ख्याल है भाई इंटरनेशनल प्लेयर हैं, मेरे सीनियर खिलाड़ी भी हैं और मेरे क्लब मेट भी रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान नियाजी, सैफ गोल्ड मेडलिस्ट, सज्जाद हफीज़ अकबर पंजाब यूनिवर्सिटी के भी कोच हैं, हाइडल वापडा के भी कोच, और काफ़ी अरसे से रियल लाहौर को भी कोचिंग कर रहे हैं, तो ख़ासा एक्सपीरियंस उनके पास भी मौजूद है। वलीद का पास, अच्छी कोशिश,
क्लियर करने में नाकाम। दोबारा बॉल को हासिल किया हाइडरवाबडा के खिलाड़ी ने। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस बिलाल। इशफाकुद्दीन सॉरी। हसन ये गोलकीपर हैं सैफ टैक्स के। रिसेंट में ही इनका नाम पाकिस्तान कैंप के लिए भी आया है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छे गोलकीपर हैं। मुझे तो लगता है दोनों टीमों का स्ट्रेटजी और अटैकिंग स्टाइल एक ही जैसा है। जी बिल्कुल। अब इसमें से जो इंडिविजुअल प्लेयर हैं ये देखना पड़ेगा कौन कितनी उसमें से नई चीज़ों को मुतारिफ करा सकता है और गैप बने और गैप में से वो जो है कोई निकले वट्टू की तरफ, वट्टू का पास कदीर की तरफ। वैसे तो अभी गेम में तेज़ी आएगी जैसे जैसे मैच चलेगा। दोनों टीमें अभी तक मोहतात तरीके से खेलते हुए। फाउल दिया है। अमजद 14 नंबर की शर्ट में मलबूस टीम की क़यादत कर रहे हैं हाइडरवाबडा की। 10 नंबर शर्ट में कदीर भी अच्छा प्लेयर है। केएलएल की तरफ से भी केएलएल को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। ये इनका दूसरा अच्छा तजुर्बा है। इदरीस तैयार हैं फ्री किक लेने के लिए। खासे हेल्दी हो गए हैं इदरीस। देखे जी तजर्बा है, क्या पता है कोई ज़बरदस्त किस्म का। अच्छी कोशिश लेकिन बासित का अच्छा सेफ। ओवर द हेड बॉल को ग्रिप किया। काउंटर अटैक राइट विंग से हाइडरवाबडा। अच्छा है, चांस बना है और बच गया। अच्छी कोशिश, स्लाइड के साथ क्लियर किया। हसन गोलकीपर। एक लिहाज से लाइव बहुत ज़बरदस्त तजर्बा है क्योंकि हमारे प्लेयरों को मौका मिलेगा अपना रिव्यू करने का और ये भी मौका मिलेगा कि इन्होंने गलतियां क्या की हैं और किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। और लगता है कि कोचेस और प्लेयर दोनों के लिए ये एक लिहाज से अच्छी चीज़ है। ये तो बहुत अच्छा और मौका ये था। बाहर निकले बासित और ये तो अननेसेसरी किस्म का दोनों का टकराव है। इससे बचा जा सकता था क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं कि आप जाके डेंजरस गोलकीपर में हुआ। टकराएं। फैसल 17 नंबर की शर्ट में कुछ बातचीत करते हुए रैफ अहमद रऊफ से। क्यों मजर साहब, मेरा ख्याल है इससे बच सकते थे दोनों में क्योंकि ऐसा कोई अननेसेसरी टकराव है। आपको ज़रूरत नहीं थी कि आप जाके इस लेवल पे दोनों इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं। कदीर, उम्मीद है कि दोनों किसी सीरियस इंजरी से बच गए हैं और घुटना लगाया गालिबन बैक पे बासित के। अच्छे गोलकीपर हैं। कदीर बॉल को आगे लेके जाना चाह रहे थे। तमाशाइयों की कसीर तादाद ग्राउंड के चारों तरफ मौजूद। अली फुटबॉल क्लब चक बावा हवेली लखा में
बहुत ही उम्दा मनाजिर। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये बड़ी एक रोल मॉडल है। देखें जी, हवेली में, गांव में इतना ज़बरदस्त किस्म का इवेंट कराना बड़े शहरों के लिए भी एस्पिरेशन है। बड़े और शहर, ये पेनल्टी किक मिली है फेम फुटबॉल क्लब को, सॉरी सेफ टैक्स को, और येलो कार्ड दिखाया है बासित को। अहमद रऊफ फीफा रेफरी ने, और ये देखते हैं किस हद तक कामयाब होते हैं। कदीर सेफ टैक्स की तरफ से, और पेनल्टी को रोकने के लिए तैयार बासित, गोल। और ये बहुत खूबसूरत गोल कदीर का, मुकम्मल तौर पर बॉडी के साथ बीट किया। हाँ नहीं, वो दूसरी साइड पे गोलकीपर गिर रहा है, वो तो ऐसा गोल तो रोकना मुश्किल होता है। जब प्लेयर गोल करने वाला गोलकीपर को डॉज कर जाए तो फिर तो उसके कोई चांस नहीं बचने के। और यहाँ पर कदीर ने एक लिहाज से बड़ा अच्छा डॉज कराया गोलकीपर को। गोलकीपर समझ ना सका कि उन्होंने किस साइड पे जो है ना बॉल जी, फेंकना है। मैच का पहला हाफ 13वें मिनट में पेनल्टी किक पे बर्तरी दिलाई। लो जी मज़र साहब, अब ये मैच तेज़ हो जाएगा, मैच तेज़ हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि अब मैच तेज़ होगा, क्योंकि सज्जाद भी इतनी जल्दी हार मानने वाला तो नहीं है। जी बिल्कुल। अब देखते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, लड़कों का क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से अटैक क्या करते हैं। प्लानिंग करते हैं। मैच कमिश्नर हैं आज के अली हसन, मैच रेफरी अहमद रऊफ, असिस्टेंट रिजवान और अमजद। एक और खिलाड़ी, अब देखेंगे, एक और खिलाड़ी है जिसको फाउल लगा है। हैदराबाद के को गोलकीपर बासत अली को येलो कार्ड दिखाया है। वसीम, फैसल, वलीद, अमजद हुसैन, फ़हीम, साद अली, यूसुफ, इशफाकुद्दीन, आलमगीर और शहबाज। यूसुफ बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए, अच्छा मौका, लेकिन यूसुफ भी खासा टैलेंटेड प्लेयर है और स्पीड वाला प्लेयर है बहुत, लेकिन उसको यूटिलाइज करना कोई कोई जानता है। हाँ, अच्छा चांस, और देखो गोल ये करने तो में नाकाम रहे, सीधा गोलकीपर के हाथों में। मज़र साहब, ये तो इनको दूसरी साइड पे अगर ये मारता, दूसरी नुक्कर में, तो गोल करने के चांसेस ज़्यादा थे, बजाय कि इस जी जगह बिल्कुल। पर अगर उसकी वजह ये थी कि वो गोल पोस्ट को नहीं देख रहे थे, बॉल की तरफ देख रहे थे और जज नहीं कर पाए। ऐसे गोल मिस करेंगे तो फिर तो मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाता है। जब दोनों टीमें एक ही जैसी हों तो हर चांस आपके लिए गोल्डन चांस होना चाहिए। और अगर फॉरवर्ड ऐसी गलती लिया है अहमद रऊफ, मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं। और ये अच्छा चांस बनाया, लेकिन लो क्रॉस, एरियल बॉल फेंकना चाहते थे टॉप डीप के ऊपर, नीचे रहा बॉल, आसानी से क्लियर किया। यासिर, और ये बॉल हासिल किया फजल ने, बॉल को क्लियर किया, बॉल छिना राइट फुल बैक के पास बॉल,
मिड में, और ये अच्छा चांस बन सकता है, और कीपर का बर वक्त बड़ा अच्छा उन्होंने अच्छा सेफ बड़ा अच्छा उन्होंने बॉल बनाया था। हसन का। मैच में थोड़ी तेज़ी आ गई। अच्छा, सेफ टेक्सटाइल वालों को ऐसी गलतियों से ऐसे गैप से बचना होगा अगर वो जीतना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस किस्म का एक आधा और गैप मिल जाता है उनको तो फिर ये ख़तरनाक हो सकता है। तो जी मेरा बिल्कुल। ख्याल है कि देखो जी, इस वक्त तो गोल करने के बाद आप देखो तो वापडा हाइडल ने ज़्यादा अटैक शुरू कर दिए हैं और वो ज़्यादा अग्रेसिव गेम खेल रहे हैं। जी, सैफटेक ने आहिस्ता आहिस्ता आपको पता स्टेमिना बड़ा अहम रोल अदा करेगा प्लेयरों का, और अगर एक टीम जो है ना जो ज़्यादा फ्रेश, ज़्यादा एनर्जी के साथ खेलेगी, उसके जीतने के वक्त के साथ ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सैफटेक ने ह्यूमिडिटी होती है। आज के मैच में तब्दीलियां की हैं। सुहेल यासर सुहेल जो हैं उनको डीप डिफेंडर खिलाया है, और कदीर को स्ट्राइकर में। हसन, यासर, दानिश, फजल, सलामत, कामी, इदरीस, मोहसिन, कदीर, उमैद, अदनान। अदनान जूनियर इंटरनेशनल प्लेयर। रैंडम अटैक होता है, रैंडम मतलब प्लान सिस्टमेटिक अटैक नहीं है, मतलब रैंडम ऐसे ही बॉल फेंका और देखा कि शायद कोई उसमें चांस बना तो बना हो तो गोल कर लिया। मगर ये है कि देखो जी, इस लेवल पे तो कम से कम इनकी एक गेम प्लान होना चाहिए कि हमें क्या करना है जब हमें एक गोल हो जाएगा, और जब हमने अटैक करना है तो क्या करना चाहिए, और अगर हमें डिफेंस है और एक गोल की बर्तरी है तो हमें क्या करना चाहिए। मगर लगता है कि वो एक नेचुरल गेम प्लेयर भी खेल रहे हैं, और दोनों। अली फुटबॉल क्लब चक बावा हवेली लखा से बराह रास्त फास्ट स्पोर्ट्स चैनल पे आप मैच को देखते हुए पहला क्वार्टर फाइनल हाइडल वापडा और सैफटेक की टीमों के दरमियान। सैफटेक को एक गोल की बर्तरी हासिल। सैफटेक की तरफ से कदीर खान ने पेनल्टी किक पर गोल करके टीम को बर्तरी दिलाई। चांस तो दूसरों को भी मिला लेकिन वो अवेल नहीं कर सके। जी बिल्कुल। डी के ऊपर उनको मौका मिला, और अगर वो प्रॉपर सही शूट मार जाते तो चांसेस थे गोल होने के, मगर उन्होंने गोलकीपर के हाथ में बॉल दे दिया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये असाब शिकन गेम है। इसमें वही कामयाब होता है जो अपने असाब पे काबू रखता है। बिल्कुल और सही है। और अच्छा चांस, लेकिन खूबसूरत, और कॉर्नर तो मिलेगा। खुद ही कॉर्नर दे दिया। जी बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन में बॉल को क्लियर किया था, और ये भी नहीं देखा कि गोल लाइन की तरफ क्लियर कर रहे हैं या टच लाइन की तरफ, साइड लाइन की तरफ। यूसुफ कॉर्नर लेने के लिए, पहला कॉर्नर है। अच्छा, इदरीस का क्लियर। फॉरवर्ड में तो कदीर अकेला ही आगे भाग रहा, उसकी सपोर्ट होनी चाहिए, सपोर्ट आई कोई नहीं लगता है। मोहसिन वट्टू पास आए थे लेकिन बॉल को चेंज किया, स्विच किया राइट साइड पे, और टैकल किया है मेरे ख्याल में कामी ने। मगर साहब, आपके ख्याल में दोनों टीमों में स्टेमिना वाइज
फिटनेस वाइज कौन सी टीम आपको लगती है कि ज़्यादा देर तक सरवाइव करेगी? दोनों टीमों में मेरे ख्याल में जो हैदराबाद की टीम है कदरे बेहतर है स्टेमिना और स्टेमिना स्ट्रेंथ में। के लिहाज से। तो फिर यहाँ पर तो ह्यूमिडिटी है और आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेशन होती जी जाएगी, बिल्कुल, जैसे जैसे मैच चलेगा तो ये मुश्किल हो जाएगा मुश्किल उस हो टीम के जाएगा लिए जिसका स्टेमिना नहीं है। सेफ और टैक्स के लिए भी, क्योंकि उनके पास मोस्टली सीनियर प्लेयर हैं। हो सकता है कि कोई गेम प्लान चेंज करें, ज़िया आरिफ डोगर और उनके असिस्टेंट अंजम। हाँ, उन्होंने बहुत पिछले कुछ सालों में बड़े मैच, बड़े टूर्नामेंट खेले हैं और पाकिस्तान में उनको खासा एक्सपीरियंस है। उन्होंने खुद भी बहुत सारे टूर्नामेंट खुद भी ऑर्गेनाइज कराए हैं बड़े लेवल जी पे। फेम में अभी भी उनकी इंटर क्लब लीग चल रही है। उनके पास फ्लड लाइट्स उनके पास भी मौजूद हैं। उन्हें फ्लड लाइट का काफ़ी एक्सपीरियंस है। और ये येलो कार्ड दिखाया है अहमद रऊफ ने मैच के 23वें मिनट में। सेफ टैक्स की खिलाड़ियों को अच्छा पास और बट्टू के पास बॉल, दोबारा बॉल। गालिबन अमजद को येलो कार्ड दिखाया गया है। कैप्टन है आज के मैच में हैदराबाद के। अभी लगता है फुटबॉल वाली वो गर्मी दोनों टीमों में आई नहीं है जो कि जी बिल्कुल, जो एक क्योंकि मैच का अभी आगाज़ है और दोनों टीमों को पता है कि एक लंबा सफ़र तय करना है। उतनी स्पीड के साथ अभी नहीं खेल रहे, क्योंकि दोनों टीमें काफ़ी मैचेस इस ग्राउंड में, इस इवेंट में खेल चुकी हैं, तो वो फेमिलियर हैं वेदर के साथ, ग्राउंड के साथ। हेड के साथ बॉल दिया, यूसुफ के पास बॉल, अच्छे स्किलफुल प्लेयर हैं। अमजद के पास बॉल और बॉल वहाँ से छिना कदीर राइट विंग पे और स्लाइड करके बॉल को क्लियर किया। कदीर समझ गए थे कि उनको वलीद स्लिप ने मारने वाले हैं और बाज़ औक़ात अगर प्लेयर ये ना समझ सके तो खासी चोट का भी ख़तरा होता है, जी क्योंकि जब बिल्कुल, डिफेंडर स्लिप मारता है। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस भी है, इसीलिए उन्होंने बॉल को छोड़ दिया और जंप कर दिया। मज़र साहब पीछे ज़बरदस्त नारा भी लिखा हुआ है, शेरां दा टोला दबदबा नाल। बिल्कुल, पंजाबी का डेरा यारां दा। तमाशाइयों की कसीर तादाद मैच को देखते हुए और अली फुटबॉल क्लब चक बावा हवेली लखा से। और पंजाबी ज़बान की ये खूबसूरती भी है कि यहाँ इस किस्म के जो पैगामात हैं वो मुकामी कल्चर की अक्कासी करते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत सारे जितने तमाशाई ग्राउंड में मौजूद, मेरा ख्याल में उससे ज़्यादा लाइव फास्ट स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर लाइव मैच देखते हुए। और फास्ट स्पोर्ट की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, और थोड़े ही अरसे में फास्ट स्पोर्ट्स चैनल ने स्पोर्ट्स कम्युनिटी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। और ख़ास तौर पे फुटबॉल में, फुटबॉल कम्युनिटी का तो फेवरेट चैनल बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, फुटबॉल को सपोर्ट करने का बेड़ा उठाया फास्ट स्पोर्ट्स चैनल की इंतज़ामिया, मुबारकबाद की मुस्तहिक। और उसके साथ साथ
नवाब अली ख़ान कलस और उनकी टीम हवेली लखा से, जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अपने ग्राउंड में मदऊ किया और अपने देखने वालों के लिए, फुटबॉल लवर्स के लिए मौका फराहम किया कि उनकी गेम से महजूज हो सकें। एक ऐसा मकबूल खेल जो पूरे मुल्क में, देहातों में, गांव में, स्कूलों में, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में खेला जाता है, मगर वो पिछले पूरे 75 इयर्स में नज़रअंदाज रहा है। अब क्रिकेट जो है ना, उसको तो बहुत प्रमोशन मिल रही है। अगर उतनी प्रमोशन फ़ुटबॉल को भी मिले तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ुटबॉल गेम कहीं भी रह सकता है पीछे। जी और बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो फास्ट स्पोर्ट्स ने इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया है और वो मौका दे रहे हैं। और देखेंगे कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो वो दिन दूर नहीं जाए जब यहाँ फ़ुटबॉल में भी मुख्तलिफ़ लीग्स और मुख्तलिफ़ किस्म के क्लब्स लोग वैसे ही स्पॉन्सर करें जैसे क्रिकेट में है। जी बिल्कुल। आप देखें कि स्पोर्ट्स एक ज़रिया है पहचान का। वैसे दुनिया में शायद कहीं भी कोई हमें जानता पहचानता ना हो, लेकिन बाबर आज़म की वजह से, क्योंकि क्रिकेट के हीरो हैं, स्क्वाश की वजह से बड़ा, स्क्वाश के जहांगीर खान, जहांशेर खान, अभी हमारा लड़का जवेलियन थ्रो में जो उसने, जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम, नू दस्तगीर भट्ट पावर लिफ्टिंग में, तो उनकी वजह से पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में, और शायद कोई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर का नाम जानता हो, लेकिन अरशद नदीम और इन जैसे खिलाड़ियों को ज़रूर जानते होंगे। मज़र साहब, फिर स्पोर्ट्स जो होता है ना, वो कौम का सॉफ्ट इमेज डेवलप करता है दुनिया में। जी बिल्कुल। और उससे जो कौम की शनाख्त होती है वो एक बड़ी ज़बरदस्त शनाख्त होती है। वरना ये है कि मुल्क का नेगेटिव इमेज प्रोपेगेट होता है मीडिया में, लेकिन स्पोर्ट्स हर चीज़ को, और जब सॉफ्ट इमेज होता है तो उससे बिज़नेस भी प्रमोट होता है और उसमें नौजवान नस्ल के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की स्पिरिट पैदा होती है। यूसुफ लेकर आगे बढ़े, बहुत अच्छा पास, देखें जी, टॉप डी के ऊपर हाइडलवार्डा के पास बॉल, अच्छी कोशिश, यूसुफ के पास बॉल है, अभी फिर वापस बॉल दिया और वहाँ से इंटरसेप्ट हुआ, बॉल वापस। कदरे बेहतर खेल का मुजाहरा हाइडलवार्डा की तरफ से, अच्छे मूव्स बना रहे हैं और फाउल, असिस्टेंट रेफरी का इशारा अमजद का कि फाउल है, और कार्ड दिखाया है 15 नंबर की शर्ट में मलबूस। 3 कार्ड तो हो चुके हैं मेरा ख्याल है, 3 येलो कार्ड हो चुके हैं मुख्तलिफ प्लेयरों को, और मेरा ख्याल है कि चेंज, लाइनमैन का इशारा चेंज के लिए। देखें किसको चेंज किया है, कौन सी टीम ने चेंज किया, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारे लीग जो मुख्तलिफ किस फ्रेंचाइजीज होते हैं, अगर फुटबॉल में भी इस किस्म की इन्वेस्टमेंट हो तो बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे, क्रॉस, राइट साइड से क्रॉस लिया, हेड के साथ क्लियर किया और बहुत ही अच्छा बॉल रिसीव किया राइट पोजीशन पे कदीर ने। कदीर का हील अच्छा के साथ बहुत ही आला पास, वट्टू का क्रॉस, इसको खुद आगे लेके जाना गोल चाहिए लाइन था, क्रॉस बड़ी कर गया। स्पेस कदीर कुछ बातचीत करते हुए अपने कप्तान से, मुझे लगता है यही कह रहे थे भी आगे ले जाओ बॉल, अभी बड़ी स्पेस थी। जी बिल्कुल, और इतनी दूर से उसको इस किस्म का बॉल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बॉल को आगे लेके जाना चाहिए था। मदर साहब, गोल का बड़ा एडवांटेज होता है, टीम कॉन्फिडेंट हो जाती है और दूसरी टीम डिफेंसिव हो जाती है। तो एक लिहाज से आप देखें कि अगर ये गोल ना होता तो शायद ये सिचुएशन मुख्तलिफ होती, मगर अब क्योंकि गोल हो चुका है तो इसीलिए
पिछले मैच की निस्बत सैफ टैक्स की टीम बेहतर खेल का मुजाहरा कर रही है। अच्छा, ऑडियंस की तादाद भी बढ़ती जा रही है और जी बिल्कुल, देखने वालों की तादाद ये देखें जी, दीवारों क्वार्टर के ऊपर भी फाइनल लोग का बैठे पहला हुए। मैच, पहला क्वार्टर फाइनल आज के दिन का। हेड के साथ बॉल को मिडफील्ड में दिया, काउंटर अटैक हो सकता है और ये काउंटर के लिए शहबाज की लगाई हुई किक ग्राउंड के साथ रोलिंग बॉल, कीपर के लिए कोई मुश्किल नहीं, हसन के लिए आसानी से ग्रिप किया। मज़र साहब सेफ टेक्सटाइल वाले राइट साइड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और लेफ़्ट साइड को बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। हालांकि इनको देखो ना, आप अगर देखें तो ज़्यादातर इनके बॉल जो हैं वो राइट साइड पे कदीर की तरफ फेंकते जी, हैं। क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जो कदीर प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनकी कोशिश कि कदीर से मज़ीद गोल की तवक्को, वो सैफ टैक्स के लिए कोई दूसरा गोल करने में कामयाब हों। मगर तो ऐसे तो ज़्यादातर उसकी बॉल जो फटीग है हो जाएगी, कदीर को, ऐसे वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और जी बिल्कुल, दोनों विंग्स यूज़ करने चाहिए। इदरीस का एरियल बॉल, कोई खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद नहीं, क्लियर किया हाइडल वापडा के खिलाड़ियों ने और थ्रो इन पे फेंक दिया है। और बॉल इस वक्त अमजद के पास, अमजद बॉल लेके आगे बढ़े, यूसुफ को बॉल दिया, यूसुफ का क्रॉस, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद नहीं। मेरे तजर्बे में सेफ टेक्सटाइल वाले डिफेंस बेहतर करते हैं और अगर वो डिफेंस आज के मैच में उनकी डिफेंस थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही है, ऊपर नीचे दोनों तरफ मिडफील्ड भी सपोर्ट कर रही है डिफेंस को। पिछले मैच में देखने में आया था कि उनकी मिडफील्ड इतना कारगर साबित नहीं हुई और यूसुफ के पास बॉल, यूसुफ और यासिर गिरे हैं, सुहेल यासिर अच्छे डिफेंडर हैं वापडा के, वापडा की तरफ से खेलते हैं और सैफ टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हसन फॉल की किक लेने के लिए तैयार, सैफ टैक्स के कीपर कदीर के पास बॉल, कदीर और बासित, अच्छा सेफ, बाज़ औक़ात ऐसा और बहुत ही आला और ये चांस बन सकता है, ख़तरनाक हो सकता है एरिया के अंदर और बचत हो गई। देखो कैसी कैसी गलतियां करते हैं। स्लाइड टैकल किया, साद अली ने, दोनों को येलो कार्ड दिखाया है। फर्स्ट एड के लिए कॉल किया है मैच रेफरी ने।
कसीर तादाद तमाशाइयों की ग्राउंड के चारों तरफ मौजूद, पहले क्वार्टर फाइनल से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए। हाइडर वापडा 0, सैफ टैक्स 1 गोल की बढ़ती हासिल किए हुए। सलामत स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं हमें। HEC के खिलाड़ी हैं। अली क्लब से इनका ताल्लुक़। HEC में भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। प्लेयर तो बड़े ज़बरदस्त हैं और अच्छे प्लेयर हैं, मगर गेम प्लान में इतना स्लो है। और यही जो एक हमारा ट्रेडिशनल गेम है, जब से हम शुरू से खेल रहे हैं ऐसे खेल रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, जो कि इनोवेशन आनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है फुटबॉल में, अब तो बाकायदा ऑटोमेटिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको गेम बना के दे देते हैं, प्लान बना के देते हैं, सिर्फ कोचेज़ ने उस पर रटा लगवाना होता है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है अभी कम है। इन कोचेज़ को चाहिए कि कम से कम किसी से भरा हुआ इंटरनेट से दूसरी चीज़ें उनसे मदद ले लें कि कैसे। कोशिश, अच्छी कोशिश। हाँ, शॉर्ट पास था। अब तो वीडियो गेम्स आ जाती हैं इन प्लेयरों की, जो इतनी, जिससे आप मदद ले सकते हैं। मगर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोचेस जो हैं उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी से दूर ही रहते हैं और वही जो अपनी इंस्टिंक्ट है उसी पे खेल रहे होते हैं। क्योंकि नॉर्मल गेम फास्ट हो सकती है, क्योंकि प्लेयर तो ऐसे ही होते हैं सारी दुनिया में, और फिजिक भी सही है, फिटनेस भी सही है। मगर ये है कि सिर्फ हमें एक ही आता है कि डी में किक मारो और उसके अलावा जो भी मौका मिले हेड मारो। या अब सारे डी में इकट्ठे हो जाएंगे तो आप कैसे गोल करेंगे, वो तो बाई चांस ही है। जी बिल्कुल। ये थ्रो इन मिली है हाइडल वापडा को, और कंट्रोल किया, आगे बढ़े, पास दिया, और ये एरिया के अंदर कोशिश की थी किक करने की, रिबाउंड हुआ, अच्छा बॉल, ऑफ साइड है, और ये ऑफ साइड करार दिए गए। बहुत आगे थे। हाइडल वापडा की टीम थोड़ा सा अब प्रेशर में। खेल का पहला हाफ जारी। आल पाकिस्तान 24th मियाँ सरदार अली ख़ान कलस मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट, अली फुटबॉल क्लब चक बावा हवेली लखा उकाड़ा से बराह रास्त फास्ट स्पोर्ट्स चैनल पर। मेरे साथ मौजूद हैं कमेंट्री के लिए इरशाद साहब। अच्छी कोशिश कदीर की, लेकिन थ्रो इन मिला। मज़र साहब, देहाती इलाके में इतने लोगों का रात के टाइम फुटबॉल का मैच खेलना, ये बड़ी ही ज़बरदस्त बात है। जी बिल्कुल। ये और नवाब अली ख़ान की काविशों का नतीजा। और देखो जी, हमारे बड़े शहरों में जबकि इवेंट्स नहीं हो रहे, देहातों में हो रहे हैं, जबकि शहरों में हर किस्म की फैसिलिटीज़ होती है, ट्रांसपोर्ट है, जी महदूद वसाइल के बावजूद। तो ये हवेली लखा अली फुटबॉल क्लब चक बावा, ये देखें कि एक, और ये नवाब अली ख़ान कलस की ये ज़ाती ग्राउंड है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। और जबकि यहाँ मोस्टली लोग दौलत कमाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं जो स्पोर्ट्स को और सॉफ्ट इमेज और यूथ को प्रमोट करते हैं, और यही पाकिस्तान की पहचान है। जी बिल्कुल। और इस पहचान को उजागर करने में जो फास्ट स्पोर्ट्स का रोल सामने आ रहा है, जी बिल्कुल, ये एक लिहाज से बड़ा ये पाकिस्तान में नई तब्दीली है। क्योंकि यहाँ पर देखें जी,
न्यूज़ के कितने चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स का चैनल ही कोई नहीं। एक जियो स्पोर्ट्स था, वो भी मेरा ख्याल है ऐसी फुटबॉल को तो उन्होंने भी कोशिश की मगर इतनी ज़्यादा नहीं की है जितनी फास्ट स्पोर्ट्स ने की है। तो इस लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता प्लेयरों के, कोचिज़ के, क्लबों के रवैये भी बदलते जाएंगे और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ख्याल आए कि फ़ुटबॉल की तरफ भी वो इन्वेस्टमेंट करें। और इससे एक और भी मौका मिलेगा कि प्लेयर जो है ना, यहाँ से जब उनके रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो होगी, तो वो इंटरनेशनल क्लब्स में उनके लिए जाना आसान है। अक्सर जब एजेंट उनसे मांगते हैं कि जी आप हमें कोई अपने मैच की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाएं, तो उन बेचारों के पास वो रिकॉर्डिंग ही नहीं होती मैच की, वो इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग तो नहीं देखते। तो ये भी एक लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त, देखो ना यूसुफ इतना अच्छा खेल रहा है और इतना अच्छा उसके पाँव में कंट्रोल है। ये तो वो एक लिहाज से ये भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा कि इनको डाटा मिल जाएगा और यही एडिटिंग और रिकॉर्डिंग कल को किसी बड़े क्लब के लिए रास्ता हमवार कर देगी। जी बिल्कुल। तो ये सिर्फ ये मीडिया के थ्रू ही मुमकिन है। फिर एक और बात है मज़र साहब, ये जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, हैरत की बात ये है कि वो फ़ुटबॉल के मैचेस को क्यों स्पॉन्सर नहीं करती हैं। क्रिकेट हो तो वो सारा जहान उसको स्पॉन्सर करने के लिए निकलता है, मगर फ़ुटबॉल की बारी आती है तो पता नहीं इनको क्या हो जाता है। और उनको भी सोचना चाहिए कि ये फ़ुटबॉल सबसे ज़्यादा शॉर्ट टाइम गेम है। हम हॉकी है, फ़ुटबॉल है, तो बैलेंस करें ना, बजाय कि सिर्फ एक ही टीम की तरफ या एक ही गेम को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान में एक भेड़ चाल होती है, तो फास्ट स्पोर्ट्स ने एक लिहाज से भेड़ चाल की उसको तोड़ दिया। जी, ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट के अलावा हम किसी भी हीरो को नहीं जानते। गो के 10 साल वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं जहांगीर खान, जहांशेर खान, और हमें उनका भी नहीं पता था। ज़्यादा उसकी वजह यह है कि उनको भी मीडिया ने इतना प्रमोट नहीं किया, उनकी गेम को नहीं दिखाया, उनके मैचेस हम नहीं देख सकते। और देखो, जब हम किसी चीज़ को तवज्जो ही नहीं देंगे तो वो सामने कैसे आएगी। जी बिल्कुल। अब हमारे बच्चों को देखें जी, अर्जेंटाइन के प्लेयर, ब्राज़ील के प्लेयरों के नाम याद हैं, यूरोपियन प्लेयरों के, डच प्लेयरों के, जर्मन प्लेयरों के नाम याद हैं, हमारे अपने फ़ुटबॉल के प्लेयर के नाम ही याद नहीं है। और सारे प्लेयर ही ऐसे होते हैं। ये सिर्फ गेम प्लान होता है जो फ़र्क डालता है, ये प्लेयर नहीं होता जो फ़र्क डालता है। ये सिर्फ गेम प्लान और कोचिज़ और उनकी टेक्नोलॉजी है जो चीज़ों को फ़र्क डालती है, और उसी से पे लगता है। अमजद की थ्रो गोलकीपर बासित की तरफ, बासित का चेंज, लो जी, ये एक अच्छा बॉल है, देखें क्या करते हैं। वो अच्छी शॉट थी। मुल्क के दूसरे हिस्सों से हमारे बहुत से साथी फास्ट स्पोर्ट्स चैनल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कि उनकी वजह से वो भी इस मैच को देख पाए। फुटबॉल कम्युनिटी को फास्ट स्पोर्ट्स को बहुत आपका शुक्रिया करनी चाहिए, और बल्कि नेक ख्वाहिशात फास्ट स्पोर्ट्स चैनल की इंतज़ामिया को पहुंचा दी गई हैं। मज़र साहब, कुछ इसके अलावा भी मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स के अलावा भी फास्ट स्पोर्ट्स वालों को चाहिए कि मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर डायलॉग कराएं और फ़ुटबॉल के एक्सपर्ट्स को बुलाएं, ताकि फ़ुटबॉल के लिहाज से इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए सजेशंस क्या हो सकती हैं, रिकमेंडेशंस क्या हो सकती हैं। एक लिहाज से ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी, क्योंकि देखें जी, यहाँ पर बहुत सारा हमारे पास लाहौर में कोई 80 के करीब क्लब्स हैं, लेकिन पता ही किसी को नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। रॉ टैलेंट तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसको मैनेज करने की, ऑर्गेनाइज़ करने की और डेवलप करने की ज़रूरत है। एक और बड़ा मसला जिसको कि नौजवान जो नस्ल है वो फुटसॉल की तरफ, वो शॉर्ट टाइम है, 10 मिनट का गेम है, 15 मिनट का गेम है, आधे घंटे का गेम है, कमर्शलिज्म है, उसने भी इस फुटबॉल को खासा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो
90 मिनट्स के खेल की बजाय वो 20 मिनट 30 मिनट या 10 मिनट के खेल को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। छोटे छोटे ग्राउंड्स हैं। उसकी वजह ये है कि शहरों के अंदर ग्राउंड का ना होना, जगह की कमी का होना और टाइम का कम होना। अच्छी कोशिश वापडा हाइडल वापडा एक गोल के खसारे में। अभी तक कोई सरप्राइजिंग मूव नहीं है कि जो मतलब ख़तरनाक हो। एक नॉर्मल किस्म की मूव सामने आई हैं और जैसा कि मैंने तो शुरू में कहा था खिलाड़ी ज़मीन पे गिरे हुए और अच्छा मूव राइट विंग पे और बॉल को बाहर फेंका। सेफ टक के खिलाड़ी मुझे तो ऐसे लगता है जैसे सैफ टेक्सटाइल के प्लेयर जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि आप देखें उनकी गिरने की तादाद ज़्यादा है जी। और जब आपका फिटनेस लेवल कम होता है तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप और ये सेकंड हाफ में जो है ना खासा नुकसानदेह होगा अगर इसी तरीके से इनकी फटीग होती है। ऑलरेडी प्लेयर में डिहाइड्रेशन ज़्यादा है तो फिर ये कैसे सरवाइव करेंगे। इनके अंदर जो है ना इस चीज़ का एडवांटेज हाइडल वापडा को ज़रूर है, वरना टेक्निकली कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। अभी तक के लिहाज से भी नहीं, मगर अगर प्लान में चेंज नहीं किया। हाँ, अगर कोई चीज़ फ़र्क डालेगी तो वो सिर्फ स्टेमिना। जी बिल्कुल। राइट विंग से अटैक कर रहे हैं, मिडफील्ड पोजीशन पे बॉल कोशिश कर रहे हैं वापडा हाइडल वाले छोटा बॉल खेलने की, मगर एक्यूरेसी नहीं है। फिनिशिंग जो है ना वहाँ पर आके हर चीज़ गड़बड़ हो जाती है। अमजद का पास, अच्छा चांस मैच को बराबर करने का और मौका ज़ाया हो गया। मौका ज़ाया किया और इदरीस बॉल तक नहीं पहुंच सके और बॉल थ्रो इन में चला गया। फजल थ्रो इन लेने के लिए गुलाम अहमद काका के फरजान, अच्छी थ्रो। काका टोने की तो बड़ी शूट थी और उनकी तो बड़ी, इनकी भी वैसी शूट है आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल कि उनके लेवल की कोई शूट है। जो तो उनका एक्सपीरियंस, जो उनका तजर्बा, जो उनकी एक्यूरेसी है आउटफुट की, गालिबन इनके पास नहीं है। वो ये अच्छा खेलते हैं लेकिन मुझे लगता है हाफ नहीं हो गया। पहले हाफ का खेल ख़त्म। 24वां आल पाकिस्तान मियां सरदार अली खान कलस मेमोरियल टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच, पहला हाफ ख़त्म। हाइडल वापडा एक गोल के खसारे में। सैफ टेक की तरफ से कदीर खान ने एक गोल करके बढ़ती दिलाई।